हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागतम है डिलीजेंट क्लासेस पर। दोस्तों आज हम वार्निका हिंदी क्लास 10 का डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि पार्ट 2 है। जिसका नाम है पहले वीडियो हम बना चुके हैं, पहला पार्ट का दूसरा पार्ट है। जो देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर जाए, वो देख लेंगे। जो कि दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है ढाटे विश्वास। बहुत बढ़िया कहानी है, सुनेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और एक तरह से हंसी भी आएगा। देखते हैं। ढाटे विश्वास है, जो कि एक उड़ीसा की कहानी है। कहाँ का दोस्तों? उड़ीसा की कहानी है, उड़िया भाषा में बोल सकते हैं, उड़ीसा की कहानी है। तो पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है सात कोड़ी होता। इसका लेखक कौन है दोस्तों? सात कोड़ी होता। और इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसे हिंदी भाषा में अनुवादित कौन किया था बाबू? हिंदी भाषा में जो अनुवादित किया था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, हिंदी भाषा में अनुवादित है। और इसका मेन मेन पार्ट है कि किस भाषा की कहानी है। एक उड़िया पूछेगा आपको कि ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया भाषा की है कहानी है। ऐसा दोस्तों, उड़िया भाषा की कहानी है, ध्यान रखना, उड़िया भाषा की कहानी है। और जो ढहते विश्वास में वह बाढ़ के बारे में बताया गया। और इस बाढ़ के जो बोलेगा कि ढहते विश्वास में किसकी महिमा, किसकी भयंकर को दिखाया गया, तो बाढ़ के भयंकर के बारे में दिखाया गया। और इसका प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। आके देखते हैं। इसमें देखो लक्ष्मण है, और ये लक्ष्मी है, और ये अच्युत है, और इसका दो बेटी है और एक छोटा सा बच्चा है। तो लक्ष्मी देखो, जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मण का पत्नी है। जो क्या बाबू, जो लक्ष्मी है, तुम्हारा जो लक्ष्मी दिख रहा है वो लक्ष्मण का पति है, लक्ष्मण का पत्नी है। जो लक्ष्मी दिख रहा है, लक्ष्मी, ये लक्ष्मण का पत्नी है। और लक्ष्मण जो कि कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मण कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आ सकता है कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था। तो लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करता था। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में, कोलकाता में काम करता था लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के टोटल चार संतान थे। पहला संतान थे जो बड़ा बेटा, जिसका नाम अच्युत था। अच्युत सबसे बड़ा बेटा था। और दो इसके अलावा दो छोटी छोटी बेटी थी। और इसके भी एक छोटा सा, 1 बरस का एक तुम्हारा एक छोटा सा बेटा था। 1 बरस का एक छोटा सा क्या था? बेटा था। और इसका जो कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी। अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी यहाँ से शुरू होते हैं कि लक्ष्मी, जब वो अपने लक्ष्मण से शादी किए थे, तो शुरू बार वो अपने गांव आए थे। यानी कि तुम्हारा जो उसको अपना गांव आए थे, अपना ससुराल जिसको बोलते ससुराल आए थे। तो उस समय की कहानी की बात बताते हैं। लक्ष्मण एक बहुत गरीब, यानी कि जो बोलते हैं मिडिल क्लास के था। तो वह कमाने के लिए कहाँ जाता था? कलकत्ता वो कमाने के लिए गया था, जिससे उसको पूर्ति उर्ति नहीं होते हैं, मतलब पैसा की कमी। क्योंकि इसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को देखभाल उतना नहीं होता था घर से। तो वो कमाने के लिए कहाँ गया था? कलकत्ता। लक्ष्मण कलकत्ता कमाने के लिए गया था। वहाँ कहानी से आते हैं, जब वह लक्ष्मी जब वह अपने ससुराल आए, तो जिस दिन वह ससुराल आए, उस दिन बहुत बड़ा तूफान आया, इतना भयंकर तूफान आया कि उस तूफान में इसका जो घर बना हुआ था, घर का जो छत्ता बना हुआ था, यानी कि पहले जो छत्ता बनाते थे, इसका जो झोपड़ी बना हुआ था वो खर पतवार के, यानी जो बोलते हैं घास, उसके बना हुआ था। तो उस तूफान में आया तो इसका घर के छप्पर क्या हो गया था? उड़ गया था। उसका छप्पर उड़ गया था। और दोस्तों कि इसके जो उसी समय जब तूफान आया था, तो उसी समय की बात बताते हैं। इनका ससुर जी, जो कि आगे जाके बताएंगे कि कहाँ पर काम करते हैं, तो उसी समय जो आए थे उनका ससुर जी मरा हुआ था, यानी ससुर जी उनके मर गए थे। तो इनके पूर्वज से, लक्ष्मी के पास पूर्वज से 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा जमीन था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कि लक्ष्मी के पास पूर्वज से पहले से कितना बीघा जमीन था? 1 बीघा। इसके पास 1 बीघा पूर्वज ने इसको जमीन छोड़ के गया था। तो इसी जमीन को वह उसी में खेती करती थी लक्ष्मी, क्योंकि वो अकेले रहती थी और बाकी लक्ष्मण तो कलकत्ता में काम करता था। उसके बाद वो भी नहीं,
जब खेती करती थी तो पहला तो उसका तूफान खूब आया। तूफान आने के साथ कुछ समय के बाद उसका सुखाड़ आ गया। यानी कि उस खेत में लक्ष्मी ने जो होते हैं बिचड़ा, बिचड़ा यानी कि जो धान का पौधा नहीं होता है, जो मूरी उरी हम गाँव चल के भाषा बोलते हैं मूरी, तो उसने खेत में बिचड़ा को छीटा था। तो इतना सुखाड़ आया, इतना सुखाड़ आया कि वो बिचड़ा जल के एकदम जल के लग गया, जिसे बोलते हैं ना भुंजा भुंजा गया, उसी तरह से जल गया था वो। उसका बिचड़ा खूब सुखाड़ आया था। कुछ समय के बाद जब लक्ष्मी ससुराल आई थी तो पहला तो तूफान आया, दूसरा कुछ समय के बाद उसके पास बहुत सा सुखाड़ आया, जिसके उसके धान की पौधे जो होते एकदम जल के मुन्ना हो गया था। फिर कुछ समय के बाद वह बरसात आ गया, लगले भी बरसात आ गया, और बरसात आ गया कुछ समय के बाद तुरंत तुरंत तूफान बरसात ये परेशान हो गए थे। और परेशान हो गया था, अब क्या करें। बरसात आने के साथ साथ इसका जो बाढ़ आने की संभावना पूरा पड़ गई। जैसे बरसात आ गया तो बरसात आते देख भी करते हो कि जब बरसात आता है तो बाढ़ आने की पूरा संभावना होती है। जब पूरा बारिश हुआ लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक कि सूरज नहीं दिखा, कई महीनों तक इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि मतलब उड़ीसा में कि कई दिनों तक वो बाढ़ यानी कि सूरज की किरण भी नहीं दिखाई दिया। यानी कि बाढ़ आने की संभावना पूरी बन गई कि बाढ़ आ सकता है। सॉरी दोस्तों, इसके थोड़ा सा हाँ छूट गया। जब लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे तो लक्ष्मी अपने चारों को देखने के लिए कलकत्ता से जो लक्ष्मण पैसा भेजता था उससे उसका पूर्ति नहीं होता था। तो इसलिए लक्ष्मी जो तहिस तहिस तहसीलदार तहसीलदार के पास वो काम करती थी लक्ष्मी। तहसीलदार यानी जब लक्ष्मण वहाँ से पैसा भेजता था कलकत्ता से, उससे पूर्ति नहीं होता था इसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी है खाने पीने के लिए, तो वह लक्ष्मी छोटे मोटे तहसीलदार के पास वह काम करते थे। तो वहाँ से कुछ पैसा हो जाता था तो अपने बच्चों को खिला पिला बढ़िया से कर देते थे। अब जब वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बन गया तो यहाँ पर एक जो लक्ष्मी के घर है उसके ऊपर एक देवी बांध पड़ता था। लक्ष्मी के ऊपर एक देवी बांध पड़ता था, और इससे कुछ दूरी पर एक दलही बांध। पूछेगा कि कहाँ पर बाढ़ आने की संभावना, किसमें बाढ़ पूरा पानी भर गया था, दलही बांध। इसके ऊपर यानी कि देवी नंदा यानी कि इसके घर से ऊपर थोड़ा सा, देवी नंदा के ऊपर से थोड़ा सा एक दलही बांध था। और कि जो कि लक्ष्मी के अगर यहाँ पर इसके चौखट पर से देखते थे दलही बांध एकदम सामने फेस टू फेस दिख जाता था, यानी कि पूरा तरह से दलही बांध दिख जाता था। जब यहाँ पर छप्पर दिखते थे, छप्पर पर बैठ जाते थे तो इसके जितना भी पानी भरा वो पूरी तरह से दिख जाता था। तो जब यह बाढ़ आया, पूरी बरसात पड़ा तो बाढ़ आने के कारण इसमें पानी पूर्ण रूप से भर गया था, पूरा रूप से भर गया था, पूरा पानी होने की संभावना हो गया। और इसी के लगल तुम्हारा एक हीरा कुंड, इसी के नीचे पड़ता था कि हीरा, एक तरफ दलही बांध एक तरफ हीरा कुंड बांध पड़ता था, जो कि हीरा कुंड से बांध से लक्ष्मी के घर बहुत नजदीक पड़ता था। हीरा कुंड के बांध से लक्ष्मी के घर बहुत नजदीक पड़ता था। दलही बांध से भी बनता था, मतलब दलही बांध बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर था। तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में, कहाँ दोस्तों, उड़ीसा में आई हीराकुंड। हम लोग पढ़े हैं एसएसटी में, यानी कि जो बोलते हैं भूगोल में पढ़े हैं कि जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है, वो महानदी पर। किस नदी पर पूछेगा दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तुम्हारा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है, और जो कि हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। तो इसका पानी भर गया, इसमें भी पानी क्या हो गया, पूरा भरने की संभावना, मतलब धीरे धीरे भर रहा था। अब भर रहा था तो अब इसका कोई उपाय चाहिए। तो एक नाम का गुणनिधि था, गुणनिधि जो कि कटक से, यानी गुणनिधि ऐसा लड़का था कि जो पढ़ा लिखा, गांव में सबसे पढ़ा लिखा लड़का गुणनिधि को माना जाता था, क्योंकि वह कटक शहर से पढ़ के आया था। और वहां पर वो बांध बनाने के कुछ नियम और वहां पर काम किए हुए, बांध बांधने के कैसे बांध को माना जाता है। तो वहां पर वो कटक गुणनिधि जो कि पढ़ा लिखा, सबसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव किसमें कौन सा पढ़ा लिखा लड़का था, गुणनिधि। और कहाँ से लौटा था, कटक शहर से वो लौटा था। और वह बांध बांधने की थोड़ा सा टेक्निक जानता था कि कैसे बांध को बांधा जाता है। और यह जो था कि जब यह पानी भर गया तो अब कोई उपाय चाहिए पानी बांध के लिए। तो गुणनिधि बोला कि मैं बांध बांधने के लिए थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मैं बांध बांधने जाऊंगा। तो इसने बांध बांधने जाने से पहले उसने एक संस्था का निर्माण किया, एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम दिया धरा स्वयं दल। पूछेगा कि स्वयं दल संस्था के निर्माण किया, स्वयं दल संस्था की इसने
निर्माण किया और उस दल में जो बहुत सा बूढ़े से लेकर जवान तक के क्या हुए शामिल हुए बांध बांधने के लिए। और वो स्वयं दल को लेकर गुणनिधि स्वयं अपने भी गया और उस दल को जो उसमें शामिल हुए थे उसको भी साथ ले गया इस दलेही बांध को, यानी कि हीराकुंड बांध था उसके मुरम्मत करने के लिए। मुरम्मत क्योंकि जो छोटा मोटा टूट जाता है तो उसे मुरम्मत करने के लिए। अब मुरम्मत करने के लिए सब घर से जाने लगा। तो लक्ष्मी के पास तो लक्ष्मण नहीं था, लक्ष्मण तो क्योंकि कलकत्ता में था, तो लक्ष्मी भेजे किसको भाई? तो लक्ष्मी ने वो अपने बड़े बेटे अच्युत को भेज दिया कि जाओ बेटे तुम क्या करो, बांध को कुछ हेल्प करना, मान लो छोटा है तुम भी कुछ काम करोगे। तो उसने अपने बड़े बेटे यानी अच्युत को उस बांध को बांधने के लिए भेज दिया। तो वो कुछ काम करता, दिन रात लग के उसको बांध को बांधा। और बांध इतना पानी बढ़ गया कि वो बांध रुकने का नाम नहीं लिया। कितनों भी बांधे नहीं मतलब बंद ही नहीं रहा था। तो वहां पर एक सरपंच साहब ने गुणनिधि को बोला था, अगर पानी बाढ़ के पानी अगर उपा उप हो जाए हीराकुंड में तो तुम हमको खबर देना। तो जब पानी उपा उप हो गया तो गुणनिधि ने सरपंच को बोला कि पानी उपा उप हो गया, बढ़ गया पानी, अब क्या किया जाए। तो सरपंच ने बोला कि ऐसा हो गया तो क्या करो कि तुम सभी गांव में सभी गांव में जाके सभी को बोल दो कि रूम अपना अपना घर सब क्या कर दे, खाली कर दे। क्योंकि पानी तो पूरा भर गया था, यानी टूटने की पूरा संभावना थी कि अब टूट ही जाएगा। तो ये गुणनिधि ने सभी गांवों में जाके उसने हल्ला कर दिया कि पानी यानी कि बाढ़ के हीराकुंड के जो पानी था ये पूरी तरह से भर गया है, टूटने की तो पूरा तरह से संभावना है कि तुम क्या करो, सब लोग गांव खाली करके ऊंचे स्थान पर चले जाओ, ऊंचे टीले पर। अब लक्ष्मी ये कल्ला उसका बड़ा बेटा तो बांध बांधने दे गया, अब ये लक्ष्मी जा नहीं सकता है, इसलिए लक्ष्मी अपने बड़े बेटे की आशा देख रहा था कि वो आएगा तभी उसके साथ जाएंगे। और लक्ष्मी जो कहा कि इसके पिछले बार जो बांध आया था तो उसमें बहुत तबाही किया था। जब वह ससुराल आई तो उसी समय उसका बांध आया था तो बहुत तबाही किया था, तो उसे खाने पीने की असुविधा हो रहा था। तो इसलिए लक्ष्मी ने पहले से ही कुछ बिछड़ा कुछ मतलब खाने पीने के लिए एक मोटरी बना के रखा था कि वो आएगा तो मतलब लेके जाऊंगा तो ऊंचे स्थानों पर खाने की कुछ मिल जाएगा। तो वो अपने बड़े बेटे अच्युत का वेट कर रहा था कि अच्युत आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ चला जाऊंगा। नहीं तो फिर अच्युत नहीं आ रहा था, पानी एकदम पूरा रुकी, बांध टूट गया। तो हीराकुंड का बांध तो क्या टूट गया था, टूटने के साथ उसके बगल में एक बड़ा टार के पेड़ था, एकदम टार डूब गया तुरंत। टूटने से जैसे हीराकुंड बांध टूटा वह टार के पेड़ एकदम डूब गया। अब इसके आशा कर रहा था, अब देखते देखते उधर से आवाज आया, माँ माँ कस के चिल्लाया। तो लगता है कि लक्ष्मी को लगा कि मेरा बेटा मतलब अब नहीं आने वाला, वो बोल रहा है। तो उसने लक्ष्मी ने क्या किया कि अपने दोनों बेटी को हाथ में और बेटे को कंधे पर लेके और माथा पर एक हाथ से दोनों बेटी को पकड़ा है और एक अपने पीछे तो बहान के छोटे बेटा को और माथा पर मोटरी लेके जा रहा था। जाते जाते उसने किसी से ठेस लग गया, उसके कारण से गिर गया, मोटरी भी गिर गया उसका। अब और उसका दोनों बेटी हाथ ही पकड़ा हुआ था, छूट गया। वहां से जाते जाते उसके ठेवना तक पानी आना शुरू हो गया था, बोलते घुटना तक पानी आना शुरू हो गया। तो अपने दोनों बेटी को, बहुत छोटा बेटी था, दोनों बेटी को बोले कि तुम जाओ बेटी, आगे जाके ऐसे चले जाना उस जगह। तो उस दोनों बेटी को छोड़ दिया और बोला कि जाओ। और फिर इसने दौड़ना शुरू किया। इसके जाते जाते छोटे बेटियों को ले जाके उसने दौड़ना क्या किया, शुरू किया। और जा ही रहा था तो उसके जाते जाते उसके कमर तक पानी आ गया, कमर तक जाते जाते उसके छाती तक पानी आ गया। अब उसका पूरी तरह से कंठ तक पानी पहुंच गया था। अब उसका छोटा बेटा को क्या किया कि वो लक्ष्मी ने वो अपने एक हाथ में उठा लिया, उठा के मतलब बहते हुआ जा रहा था। अब बहते हुए जा रहा था तो उसे एक बरगद के पेड़ मिला, क्योंकि बहते हुए जा रहा था वो पूरी तरह से बरगद के पेड़ मिला। और उसी बरगद के पेड़ के जड़ी को, तुम्हारे बरगद के पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ के जड़ी को पकड़ के इसके ऊपर लक्ष्मी चढ़ गया। और एक हाथ में बच्चा था, एक हाथ में वो रस्सी जड़ी को यानी जो सोर होता है उसको पकड़ कर चढ़ा। तो उसका उतना मतलब ख्याल नहीं था कि कैसे उसको बचना था, तो इसलिए वो चढ़ गया। और उसके हाथ में बच्चा था, उसको ध्यान ही नहीं कि मेरे हाथ में बच्चा है कि नहीं, तो शायद वो बच्चा वहीं पर क्या उसके छूट गया था वो। और सभी लोग यहाँ से तो लक्ष्मी इस बरगद के पेड़ पर जाके चढ़ गया और बेहोश रूप से पड़ गया, मतलब वो तरह से पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। और सभी लोग, जितना भी गांव के लोग था, उसने गुणनिधि ने सबको बोला कि जाओ ऊंचे टीले पर। उस ऊंचे टीले पर एक मंदिर पड़ता था, जिस मंदिर का नाम था चंद्रेश्वरी माता की मंदिर था, चंद्रेश्वरी माता रहती मतलब वो मंदिर था। इसके ऊपर एक बरगद के पेड़ था, इसी पर इसके यहाँ पर एक बरगद के पेड़ था। चंद्रेश्वरी मंदिर के एक नीचे एक तुम्हारा स्कूल पड़ता था,
जिसमें लगभग 200 आदमी को रखा गया था। और नीचे नीचे कमरे में जो कि 60-70 आदमी के रहने की जगह था, मतलब उसमें 200 आदमी को हटाया गया और इसके ऊपर भी रखा गया। मतलब जब बाढ़ आया तो स्कूल पूरी तरह से डूब गया। और यहाँ तक कि दोस्तों कि स्कूल के ऊपर तक जो ठेवना होता है, जांग तक पानी भर गया था, यानी कमर तक पानी भी इसमें आ गया। अब इस मंदिर पर आशा था, जो इसमें देवी माना जाता है कि पुराणों में कि भगवान सहायता करते हैं। तो इस मंदिर पर आशा था, जो चंडेश्वरी माता थी, उन पर माता आशा था कि माता कुछ करेंगे। माता कहाँ हो? माता कुछ नहीं करी। माता क्या क्या कर सकते बताओ? दुख में कोई भी काम नहीं देता दोस्तों, अपने छोड़कर। तो इसलिए चंडेश्वरी माता भी वहां पर कुछ नहीं दिखा पाए, क्योंकि ममता के मूर्त होते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं, इसी पर मतलब आशा था कुछ करेंगे चंडेश्वरी माता, मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ। और लक्ष्मी जो बरगद के पेड़ पर थी, बैठी हुई थी, वहां पर उसको लक्ष्मी के 2 दिन के बाद होश आया, यानी कि रात सुबह, मतलब 2 दिन के बाद होश आया। एक तरह से बेहोश से पड़ी हुई थी पूरा तरह से, तो 2 दिन के बाद उसको होश आया। तो होश आया तो उसके पहले अपने स्थल से देखी कि मेरा बच्चा कहाँ है। एकाएक होश आया तो अपने स्थल को देखी कि मेरा बच्चा तो नहीं, तो मेरा उसका बच्चा नहीं, उस कारण से आओ बेहोश होकर टेंशन लेने लगी। तो उसने देखी कि जो बाढ़ था उसके बरगद के पेड़ पर, बरगद के पेड़ के टहनी तक, यानी जो शाखाएं ऊपर होते हैं वहां तक पानी हुआ चढ़ गया था, छू गया। इतना महानदी जो टूटा बांध था, इतना पानी था। तो उसके बरगद के यहाँ तक दोस्तों, यानी कि शाखाओं तक यहाँ तक पहुंच गया था। उसके ऊपर टहनी पर हुआ लक्ष्मी चढ़ी हुई थी। अब उधर से देखा कि मतलब एक मरा हुआ भैंस, आदमी दहाते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई कांदते हुए जा रहा था, कोई बच्चा जा रहा था। उसी के एक कांदते हुए बच्चा, यानी कि मरा हुआ बच्चा, इससे क्या हुआ, इस बरगद के पेड़ से टकराया। और उसको लग रहा था लक्ष्मी कि मेरा ही बच्चा है। तो उस मरे हुए बच्चे को उठाया अपने स्थल से, उसने लगा लिया और उसे अपना दूध पिलाना शुरू किया। पता वो मरा हुआ बकरा दूध नहीं पिया। तो एक कहानी था लक्ष्मी का दोस्तों, और इसलिए ढाटे विश्वास रखा गया, क्योंकि इसका विश्वास था कि चंडेश्वरी माता पर, जो चंडेश्वरी माता है, वो कुछ न कुछ करेंगे। मगर वो उन पर विश्वास नहीं उठ गया, मतलब उन पर विश्वास उठ गया। तो इसीलिए इस कहानी का नाम धरा गया ढाटे विश्वास, यानी कि ढाटे विश्वास। दोस्तों इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि ढाटे विश्वास किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया। पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ से किस भाषा कहानी, उड़िया। और इसका लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। और इसके हिंदी में अनुवादित कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इसमें पूछेगा कि बांध बांधने के लिए लक्ष्मी ने किसको भेजा था? अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम क्या नाम था? अच्युत। तो पूछेगा लक्ष्मी के पास टोटल कितने संतान थे? तो 4 संतान थे। पूछेगा गुण निधि कैसा लड़का, गुण निधि कौन था? तो गुण निधि उस गांव के पढ़े लिखे लड़के थे, जो कि कटक से पढ़ के आया था। और दोस्तों जो इसमें थोड़ा सा छूट गया, इसका जो ससुर साहब थे, उसे ये मतलब बताया गया कि जब लक्ष्मी आई थी तो सुनी थी कहानी कि इसके जो पर्वज, यानी कि इसके ससुर के जो दादाजी थे, यानी पर ससुर जी, वह हीराकुंड जो मरम्मत कर रहे थे, बांध बना रहे थे, तो उसी में उनके ससुर जी क्या हो गए थे? पर ससुर जी यानी कि मर गए थे उनके, यानी लक्ष्मी के जो पापा के, यानी कि जो बोल सकते हैं जो भी। तो लक्ष्मी के ससुर जी यानी कि इस हीराकुंड के बांध में क्या हो गए थे? मर गए थे, जो बांध बना रहे थे। तो बताया गया था कहानी। और इसमें एक तुम्हारा है कि जो भुवनेश्वर शहर का निर्माण किसने किया था? भुवनेश्वर शहर का निर्माण किसने किया था? महाराजा ययाति केसरी। याद रखना कि भुवनेश्वर शहर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा ययाति केसरी। तो जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें।